हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपको आईआईटी क्या है और कैसे इसको आप कर सकते हैं, आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आईआईटी क्या होता है, कैसे करें और आईआईटी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और आईआईटी करने में कितना खर्चा लगेगा और आईआईटी के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। सभी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। इसके कारण आपको कोई भी डाउट आपको आईआईटी से संबंधित नहीं रहेगी, और फिर भी अगर रहती भी है तो एक बार कमेंट में हम ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट में पूछिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपका कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका आईआईटी से संबंधित कोई भी डाउट आपका रहने ही ना दे। तो आपका चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आईआईटी क्या है और इसको कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद समझेंगे कि आईआईटी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आईआईटी में कितना आपका पैसा या खर्चा लग सकता है, या आईआईटी करने के बाद उसके बाद सैलरी आपको कितने मिलेगी, सबसे बड़ी बात। तो वही सब आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आईआईटी क्या होता है, कि आईआईटी क्या है और कैसे करें इसको। तो आईआईटी का पहले हम फुल फॉर्म चलिए समझते हैं। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये होता है आईआईटी का फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। यानी कि इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा संस्थान होता है। यानी कि आप आईआईटी करके आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं सिर्फ आईआईटी के द्वारा। और आईआईटी का ये होता है भारत का सबसे खास एग्ज़ाम होता है और भारत का सबसे कठिन एग्ज़ामों में से भी ये एक होता है। भारत के सबसे कठिन एग्ज़ाम में से भी एक होता है। और इसमें आईआईटी के लिए आपको 23 आईआईटी कॉलेज है। पूरे भारत में आपको 23 आईआईटी कॉलेज ही है, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन देखेंगे तो आप लाखों आवेदन होते हैं सिर्फ आईआईटी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना होगा आपको आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन समझ लीजिए कि आपका 1 लाख स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ समझ लीजिए कि 100 लोगों का ही होता है। इस तरह से मान सकते हैं बहुत ही कठिन आपको हार्ड वर्क करना होगा आईआईटी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर निकालना चाहते हैं तो पूरी मेहनत करिए, क्योंकि लगभग 1000 का तो हमेशा हर साल सिलेक्शन होता ही है। तो इसमें आपको लगभग उसी 1000 में तो समझ लीजिए कि आप उसी में से एक है। वह हमेशा तो होता ही है। कोई स्टूडेंट ये सोच कर नहीं छोड़ देते हैं कि 23 कॉलेज है तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 23 आईआईटी कॉलेज है पूरे भारत में 23 ही आईआईटी कॉलेज है। और एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा, सबसे पहला एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको जी मेंस का एग्ज़ाम होगा। वो सबसे पहला जब जी मेंस एग्ज़ाम होगा उसको आपको निकाल देंगे। उसके बाद आपको जी एडवांस का एग्ज़ाम देना होगा। ये दोनों एग्ज़ामों के बाद आप आईआईटी कॉलेज में से 23 आईआईटी कॉलेज में से किसी कॉलेज में आप जा सकेंगे, प्रवेश मिल सकेगा आपको जी मेंस और जी एडवांस को देने के बाद। इतना याद रखिएगा कि आपका कठिन परीक्षा होगा, तो इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ इसको देना है। और आईआईटी को एक और ख़ास बात है जो हमको बता देते हैं कि आईआईटी को पूरे आपको साल में आपको क्या कर सकता है, आपको सिर्फ 2 बार ही दे सकते हैं। आईआईटी सिर्फ आपको 2 बार ही दे सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अब आइए अगले पॉइंट की, आईआईटी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको योग्यता क्या होनी चाहिए आईआईटी करने के लिए, उसको समझते हैं। तो साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, जो आपका 12th पास करेंगे उसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे तो आपका आईआईटी नहीं दे सकते। आपको कन्फर्म कर लीजिए, आपको साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होने तो चाहिए, लेकिन 12वीं में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी है तो आपका नहीं होगा। इसमें बायोलॉजी होगा तो आपको सिर्फ नीट एग्ज़ाम और भी कुछ एग्ज़ाम होंगे जो दे सकेंगे, लेकिन ये आईआईटी आपको नहीं दे सकेंगे अगर आपका बायोलॉजी है। तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ है तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और यही नहीं, 12वीं में आपको 75% अंक के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी आपका 75% आपका मार्क्स होना अनिवार्य है। 75% का मार्क्स नहीं होगा तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये सब जानकारियाँ हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। और आपका ये एससी या एसटी के लिए आपको छूट का भी प्रावधान होता है। यानी आपको कुछ अलग अलग आपको जो जाति से आते हैं उसमें आपको जब मार्क्स होगा 75% एक का छूट भी होता है। यानी आपको 70% मार्क्स पूछा जा सकता है, आपके 65% जितना भी आपको अलग अलग उसका कैटेगरी पर निर्भर करता है। लेकिन आपको जो मेन होता है वो 75% आपका ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। आगे बढ़े, चलिए अब अगला समझते हैं कि ये देखिए अगले आ जाइए अब अगले पर कि अब पेपर के बारे में समझते हैं कि आईआईटी के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा।
IIT के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए ये जो पेपर होगा IIT का, ये 3 पेपर होता है। कितना पेपर? 3 पेपर होता है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला पेपर उन स्टूडेंट के लिए होता है जो कि BE या BTech करना चाहते हैं IIT को करने के लिए, तो वो उनके लिए पेपर 1 होता है। इसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे मार्क्स है। इसमें आपको एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक मैथमेटिक्स होता है। तो आपका फिजिक्स होता है आपका 20 + 5 नंबर, 20 + 5 क्वेश्चन होता है, यानी 25 क्वेश्चन होता है, जिसका आपको 100 मार्क्स रहते हैं। 100 मार्क्स इनमें रहते हैं। और केमिस्ट्री में भी आपको 20 + 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भी आपको 100 नंबर के पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स में भी आपको 20 + 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका 100 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप अब सोच रहे होंगे कि आपका +5 क्यों लिखे हुए, तो +5 को जो रहेगा क्वेश्चन, +5 क्वेश्चन, तो वो आपका न्यूमेरिकल बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए +5 लिख दिए हुए हैं। और बाकी ये 20 क्वेश्चन होते हैं। समझ लीजिए क्या वो 25-25 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। तो यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अब सेकंड जो पेपर होगा, सेकंड पेपर को भी देखते हैं। ये देखिए आप सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया है। और पेपर 2 उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो कि IIT से BR करना चाहते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है और आपका क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो इसमें भी आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये आपका अनिवार्य है। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक ड्राइंग होता है। इसमें आपको जो मैथमेटिक्स होता है वो आपका 20 + 5, इसमें भी क्वेश्चन होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन। और इसमें मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं। और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का 200 मार्क्स इसमें पूछा जाता है। आपका ड्राइंग होता है, ड्राइंग में सिर्फ आपका 2 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 200 मार्क्स यहाँ से भी आपको पूछे जाते हैं। यानी कुल बात करें तो 400 मार्क्स के रहेंगे आपका पूरा ये पेपर रहेगा 400 मार्क्स का। और क्वेश्चन की बात करें तो आपका आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा सेम। तो आपका पेपर 2 की बात कर लिए। चलिए पेपर 3 होगा। चलिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है पेपर 3 है। पेपर 3 उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो कि क्या कहते हैं, बी प्लानिंग करना चाहते हैं IIT के लिए जरिए, तो उनके लिए होता है यह पेपर 3। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और मार्क्स दिया गया है। इसमें भी आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपको समझ सकते हैं कि पेपर जो 2 था उनको वैसा ही आपको सेम पूरा हो चाहिए है। इसमें भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ड्राइंग होगा और इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन ही रहेगा और सेम मार्क्स भी इसमें भी रहते हैं। आपको 400 मार्क्स के रहते हैं। और आपका सेम समझ सकते हैं कि जो आपका जो पेपर 2 था वैसा ही इसमें भी रहता है। तो यह भी समझ गए कि आपका पेपर कोई एक ही पेपर आपको देना होगा। आप ITI से जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको देना होगा। चलिए आप देखते हैं कि आप समझते हैं फाइनली कि IIT करने में आपका कितना खर्चा आएगा। ये सभी स्टूडेंट का ये सवाल खटक रहा होगा दिमाग में क्या कि खर्चा कितना आएगा। तो आपको जो होता है वह 1 से 1.5 लाख सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में आपको 1 से 1.5 लाख आपको रुपए जो होते हैं वह लग सकते हैं। इतना लगता ही है। आपका ये कितना सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर होता है। यानी कि आपको एक सेमेस्टर होता है वह 6 मंथ का होता है। यानी कि 1 साल में आपको होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 1 सेमेस्टर के लिए 1.5 लाख आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो आपके लिए बहुत ही कठिन, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपको ये बहुत कठिन है कि चिंता मत कीजिए। अगर आप IIT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सैलरी आपका जितनी है उतनी आप सोच भी नहीं सकते। और ये देखिए आपका इतना अगर IIT का एग्ज़ाम दे देते हैं तो। और अब देखिए अब आ जाइए आगे की, ये 4 ईयर कोर्स होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपका 8 सेमेस्टर कुल होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसकी सैलरी अब कितने मिलेगी। अब इतना तो समझ गया कि खर्चा कितना लगेगा, तो समझ सकते हैं कि 1.5 लाख एक सेमेस्टर का लगता है, जो कि आपका 8 सेमेस्टर होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका सैलरी कितने रहेगी। IIT करने के बाद सैलरी कितनी रहेगी। तो आपका ये 10 से 15 लाख आपका 1 ईयर में रहता है। 10 से 15 लाख आपका जो आपका अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आपका ये 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ आपका होता है हाईएस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 1 करोड़ रुपए आपके होते हैं। लेकिन आपको ये मिनिमम की बात करें तो ये 10 से 15 लाख होते हैं, ईयर वाइज पैकेज होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपको उतना अगर IIT को एग्ज़ाम दे देते हैं, आपको समझ सकते हैं एक बार कितना आपका ज़िंदगी पूरा संवर जाएगा, इतना आप मान सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, हम आप पर रिप्लाई ज़रूर देंगे। एक बार बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा और आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।